स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम ये बताने वाले हैं कि कौन सा पाप करने से सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलते हैं वीडियो में। ये है सबसे बड़ा पाप। हिंदू धर्म में नारी को पूजनीय माना गया है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है या फिर उसके साथ गलत व्यवहार करता है तो इसे शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। नारी के अपमान करने से जीवन भर के अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति पाप का भागीदार बन जाता है। व्यक्ति के किन कर्मों से नष्ट हो जाते हैं जीवन भर के पुण्य। न करे ये गलतियां। हिंदू धर्म में माना गया है कि व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों से पुण्य या पाप का भागीदार बनता है। साथ ही कुछ ऐसे कार्यों का भी वर्णन किया गया है जिन्हें करने पर व्यक्ति के जीवन भर के कमाए गए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति को इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कि वह कर्म कौन से हैं। माना जाता है कि व्यक्ति द्वारा पूरे जीवन में किए गए कर्म अंतिम समय में भी उसके साथ जाते हैं। जो व्यक्ति हमेशा अच्छे काम करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं जिस व्यक्ति ने जीवन भर केवल बुरे कर्म ही किए हैं वह पाप का भागीदार बनता है। इतना ही नहीं, माना जाता है कि व्यक्ति के कर्म मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहते हैं और उसके आधार पर उसका अगला जन्म निर्धारित किया जाता है। व्यक्ति के किन कर्मों से नष्ट हो जाते हैं जीवन भर के पुण्य। न करे ये गलतियां। हिंदू धर्म में माना गया है कि व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कर्मों से पुण्य या पाप का भागीदार बनता है। साथ ही कुछ ऐसे कार्यों का भी वर्णन किया गया है जिन्हें करने पर व्यक्ति के जीवन भर के कमाए गए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति को इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कि वह कर्म कौन से हैं। व्यक्ति के किन कर्मों से नष्ट हो जाते हैं जीवन भर के पुण्य। धर्म डेस्क, नई दिल्ली। माना जाता है कि व्यक्ति द्वारा पूरे जीवन में किए गए कर्म अंतिम समय में भी उसके साथ जाते हैं। जो व्यक्ति हमेशा अच्छे काम करता है उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं जिस व्यक्ति ने जीवन भर केवल बुरे कर्म ही किए हैं वह पाप का भागीदार बनता है। इतना ही नहीं, माना जाता है कि व्यक्ति के कर्म मृत्यु के बाद भी उसके साथ रहते हैं और उसके आधार पर उसका अगला जन्म निर्धारित किया जाता है। ये है सबसे बड़ा पाप। हिंदू धर्म में नारी को पूजनीय माना गया है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है या फिर उसके साथ गलत व्यवहार करता है तो इसे शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। नारी के अपमान करने से जीवन भर के अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति पाप का भागीदार बन जाता है। ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी। सनातन धर्म में साधु संतों और अतिथियों को विशेष दर्जा दिया जाता है। ऐसे में जो व्यक्ति साधु संतों या फिर घर आए अतिथियों का अपमान करता है उनके भी सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इससे बचने के लिए कभी भी इन लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। जरूर करें ये काम। हिंदू धर्म में पहली रोटी गाय के लिए तो वहीं दूसरी रोटी पक्षियों को खिलाने की बात कही गई है। इसलिए सबसे खुद न भोजन ग्रहण करके पशु पक्षियों के लिए निकालना चाहिए। शास्त्रों में माना गया है कि जो लोग केवल अपने लिए अन्न पकाते हैं और भगवान को भोग नहीं लगाते वह भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। ऐसे में इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर आपको बुद्धि देता है, मन देता है, चित्त देता है और अहंकार भी देता है। दो प्रकार के फल आपको इस जीवन में मिलते हैं, एक प्रारब्ध और दूसरा क्रियाकर्म का फल। आपके प्रारब्ध पिछले जन्मों के संचित कर्म फल का वह हिस्सा जो आपको इस जन्म में मिलेगा और क्रियाकर्म जो इस जीवन में आप करेंगे। कुछ फल संचित हो जाएंगे और कुछ का फल इसी जन्म में मिल जाएगा। अब आते हैं आपके प्रश्न पर। आप कोई भी काम अपनी वासनाओं के अनुसार करते हैं। आप इस उत्तर को पढ़ने के पश्चात अपनी कामनाओं और वासनाओं पर नियंत्रण करना प्रारंभ करिए। यदि वासनाएं किसी अनैतिक कर्म की ओर ले जा रही हैं तब अपनी बुद्धि से उसका समर्थन मत करिए। थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा और जैसे जैसे आपका राग द्वेष शिथिल होने लगेगा आपको जीवन का एक नया रूप देखने को मिलने लगेगा। और रही बात प्रारब्ध के फलों की, तो मान लीजिए आपको 5000 घंटे इस जीवन में दुखी होना लिखा हुआ है। तब यदि हर दिन रामकथा पढ़कर भरत राम वियोग में दुखी होइए, सीताहरण में दुख बुद्धि करिए या भक्त प्रहलाद पर आए हुए कष्टों से दुखी हो लीजिए, आपका दुख का प्रारब्ध भी यदि होगा तो कट जाएगा। कर्म स्वयं में जड़ होता है और फल देने वाला ईश्वर पर अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करने वाले आप होते हैं। अपनी बुद्धि को ईश्वर बुद्धि करिए। आज के बाद से किसी बुरे कर्म को अपने बुद्धि से समर्थन मत दीजिए। पाप कैसे भस्म होते हैं? पाप भस्म होने का अर्थ है
कि हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्मों का प्रभाव या उनके नकारात्मक परिणाम समाप्त हो जाएं। ये प्रक्रिया धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से समझी जा सकती है। अलग अलग परंपराओं में इसके लिए अलग अलग तरीके बताए गए हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि पाप कैसे भस्म हो सकते हैं। 1. प्रायश्चित पश्चाताप। पाप भस्म करने का सबसे पहला और मुख्य तरीका है अपने किए गए गलत कामों के लिए सच्चे दिल से पछताना। सच्चा पछतावा, यह जरूरी है कि पछतावा केवल शब्दों में न हो, बल्कि दिल से किया जाए। अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना, उन लोगों से माफी मांगना जिनका आपने नुकसान किया हो। उदाहरण, यदि आपने किसी को धोखा दिया है तो सच्चे दिल से उनसे माफी मांगे और इसे दोबारा न करने का संकल्प लें। 2. अच्छे कर्म, पुण्य कर्म। पापों को भस्म करने का एक अन्य तरीका है अधिक से अधिक अच्छे कर्म करना। दया और परोपकार, जरूरतमंदों की मदद करना और दूसरों के लिए कुछ करना। प्रकृति की सेवा, पर्यावरण की रक्षा करना और पशु पक्षियों की देखभाल करना। सकारात्मकता फैलाना, अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से समाज में शांति और प्रेम फैलाना। यह माना जाता है कि अच्छे कर्मों से हमारे पिछले बुरे कर्मों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। 3. आध्यात्मिक अभ्यास और साधना। धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गों में पाप भस्म करने के लिए ध्यान, जप और पूजा का महत्व बताया गया है। जप और मंत्र, भगवान के नाम का जप करना, जैसे ओम नमः शिवाय, हरे राम हरे कृष्ण आदि, यह मन को शुद्ध करता है और बुरे कर्मों का प्रभाव कम करता है। ध्यान, आत्मचिंतन और ध्यान के माध्यम से मन को शुद्ध करना। ध्यान हमें हमारी गलतियों को पहचानने और उनसे दूर होने का अवसर देता है। पवित्र अनुष्ठान, गंगा स्नान, यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान करना, जिन्हें पापों को खत्म करने वाला माना जाता है। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है, अग्नि ज्ञान के माध्यम से अज्ञान और पापों को भस्म कर देती है।